वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 10 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 11 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन दोपहर में 1:30 से 2 आपको विभिन्न विषयों पर जीएस की क्विज भी कराई जाती है, तो इसलिए ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने अन्य राज्यों में फंसे राज्य के लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। दूसरा क्वेश्चन, लिब्रा एसोसिएशन, लिब्रा जो है वो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है, इसके पहले सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? सही उत्तर है स्टुअर्ट लेवे को। तीसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाला पहला हिंदू कौन है? सही उत्तर है राहुल देव, पायलट हैं। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 1 वर्ष बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है? सही उत्तर है तमिलनाडु ने। पांचवा क्वेश्चन, कौन सा राज्य प्रत्येक जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। छठवां क्वेश्चन, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 8 मई को। सातवां क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री को राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल 2022 के अंत तक 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? सही उत्तर है दिया मिर्जा का। आठवां क्वेश्चन, किसने MyGov प्लेटफॉर्म पर देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? सही उत्तर है पर्यटन मंत्रालय ने। नौवां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल सरकार ने। अब कल की कुछ के आंसर, करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि किस देश ने अपने सबसे बड़े वाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? सही उत्तर है चीन ने। जीएस में आपसे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं था? तो देखिए, अब बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल तथा नवाब की संयुक्त सेनाओं के बीच। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे हेक्टर मुनरो। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। जबकि मुगल तथा नवाबों की तरफ से बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ध्यान रखिएगा 1764 में हुए था, उस वक्त मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, दिल्ली के सम्राट थे, मतलब पूरे देश के दिल्ली की राजधानी थी। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक एक तरफ ये थे। जबकि मीर जाफ़र ने, इसमें इसका सही उत्तर है मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र ने ये कह सकते हैं कि एक तरीके से धोखा देकर अंग्रेज़ों की मदद की थी, और बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बनाया गया था। हुआ कब था? 22 अक्टूबर 1764 को, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और इसी युद्ध के बाद एक तरीके से अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य स्थापित हो गया था। आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 8 मई। विश्व थैलीसीमिया दिवस वैश्विक स्तर पर हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। थैलीसीमिया एक जीर्ण और आनुवांशिक ब्लड वायरस है, एक विकार है, जिसके कारण एक मरीज का शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है और इसके परिणामस्वरूप एनीमिया का शिकार हो जाता है। एनीमिया होता है जब शरीर में खून की कमी हो जाती है। इस वर्ष यानी कि विश्व थैलीसीमिया दिवस 2020 की जो विषय वस्तु थी वो थी थैलीसीमिया के लिए एक नए युग की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, किसने संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोविड-19 सिचुएशन से संबंधित संजीवनी ऐप और 2 आयुष बेस्ड इंस्टीट्यूशन शुरू किए। इस एप्लीकेशन को पॉपुलेशन के बीच आयुष का पक्षपोषण और उसकी उपाय की स्वीकृति और उपयोग और कोविड-19 की रोकथाम में इसके प्रभाव पर डेटा प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। इसे आयुष मंत्रालय द्वारा डेवलप किया गया है संजीवनी ऐप को। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने ऑनलाइन सेवा शुरू की है? ऑन मीन्स अपनी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए महिंद्रा। महिंद्रा ने अपनी ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत वन स्टॉप 24/7 प्लेटफॉर्म के रूप में महिंद्रा ऑनलाइन ग्राहकों को न केवल अपनी पसंद की महिंद्रा कार का चयन करने और इसे बुक करने की अनुमति देती है, बल्कि एक्सचेंज, एसेसरीज, खरीद को वित्त पोषित करने, बीमा और बहुत कुछ करने की भी सुविधा देती है। अब एक तरीके से आप ऐसा समझिए
कि इस ऐप के माध्यम से महिंद्रा कार आपके घर पर आ जाएगी। ऑनलाइन डिलीवरी समझिए आप इसको। अगला क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया। लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख चीन बॉर्डर को जोड़ती है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर चीन में ही स्थित है। मंत्री ने पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के काफिले को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उस क्वेश्चन में बात कर रहे थे महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इसका पूरा फुल फॉर्म है और यह मुंबई बेस्ड महिंद्रा समूह की कंपनी है। मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी महिंद्रा की 1945 में लुधियाना में। दो भाई थे महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो एक थे केसी महिंद्रा और दूसरे जेसी महिंद्रा। इन दोनों भाइयों ने, एक मुस्लिम व्यक्ति थे मलिक गुलाम मोहम्मद, उनके साथ मिलकर महिंद्रा की शुरुआत की थी। आज़ादी के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद जी पाकिस्तान चले गए और वहाँ पर वो पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीद ली है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विस्टा इक्विटी। इससे पहले फेसबुक ने 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी। अब इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हो गई है विस्टा इक्विटी, जिसने 2.32% की हिस्सेदारी खरीद ली है, यानी कि 11,367 करोड़ रुपए की है विस्टा की, जबकि फेसबुक की समथिंग 46 करोड़ या ऐसी समथिंग थी। तो एक यूएस बेस्ड निजी फर्म कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनरशिप ने जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% की हिस्सेदारी खरीद ली है। यह कुछ ही हफ्तों में भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती दूरसंचार कंपनियों में तीसरा बड़ा निवेश है और विस्टा ने यह खरीद 11,367 करोड़ रुपए में की है। इससे पहले अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज सिल्वर लेक ने भी जियो में 5,656 करोड़ रुपए का एफडीआई निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। इसी को एफडीआई बोलते हैं। छठवां क्वेश्चन, प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने प्रवासी मित्र ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों से लॉकडाउन के बाद लौट रहे राज्य के प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस बहुउद्देशीय ऐप का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कराना है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से राज्य के राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा डेवलप किया गया है। बात उत्तर प्रदेश की हो रही, तो उत्तर प्रदेश का जो कि पुराना नाम था वो था संयुक्त प्रांत, इंग्लिश में बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश का जो इस्टेब्लिशन हुआ है वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए यूपी डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो गवर्नर हैं वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, सबको पता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीटें हैं, आप विधानसभा में देखिएगा 403 हैं, एक एंग्लो इंडियन के लिए निर्वाचित होती है, तो इस तरीके से 404 मनोनीत किया जाता है, लेकिन नॉर्मली होते नहीं हैं मनोनीत, तो 403 ही हैं। चुनाव 403 पर ही होते हैं। विधान परिषद सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 100, लोकसभा सीटों की संख्या है सबसे ज़्यादा देश में 80, राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा देश में 31, क्योंकि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश का राज्य है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने घोषणा कर दी है कि उसके बोर्ड के कक्षा 10 के राज्यों को बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनाउंसमेंट किया है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी और उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के आधार पर उनको पदोन्नति कर दिया जाएगा, उन्हें अगले कक्षा में उनका प्रवेश कर दिया जाएगा। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए राज्य केंद्र सरकार के निर्णय का पालन करेगा। 5वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के अगले मानक पर पदोन्नत किया जा चुका है। पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। चूँकि चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, इस वजह से पंजाब में जिलों की संख्या 22। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, पेशू से अलग होकर पेप्सू। पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। एक सदनी विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या है 117 पंजाब में। लोकसभा सीटें हैं पंजाब में 13 और राज्यसभा सीटें हैं पंजाब में 7। अगला क्वेश्चन, किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी, कुमार संगकारा। तो श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान भी रह चुके हैं कुमार संगकारा। उनको मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए चुना गया है। एमसीसी के पहले विदेशी अध्यक्ष भी थे संगकारा और उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को एमसीसी की कमान संभाली थी।
कुमार संकारा के नाम एक विश्व रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैचों में 4 शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके पास, जो कि इन्होंने बनाया था 2015 वर्ल्ड कप में। एमसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल पारंपरिक रूप से केवल 12 महीने का होता है, लेकिन पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड हॉक और स्टैनली क्रिस्टोफरसन ने लंबे समय तक इसकी सेवा की थी, लगभग 4 और 6 साल। तो एमसीसी के अध्यक्ष कुमार संकारा श्रीलंका के हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के लिए 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इस आदेश को राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान टेस्टिंग और एनालिसिस करने के लिए विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्रांडों से संबंधित पान मसाला के 41 नमूने एकत्र किए थे। बात झारखंड की करें तो झारखंड में वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राजधानी है रांची, सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर। एक सदनी विधानमंडल है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत सोरेन, जो कि JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। विधानमंडल एक सदनी है। विधानसभा सीटों की संख्या है झारखंड में 82, राज्यसभा सीटों की संख्या है 6 और लोकसभा सीटों की संख्या है 14। तो राज्यसभा लोकसभा सीटें आपको जरूर याद रखनी है, किसी भी राज्य की हों जो बताई जाती हैं। 10वां क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस। कोल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व और शेष आर्कटिक क्षेत्र में कोकिंग कोल के क्षेत्रों के लिए 2 रूसी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। MOU बोलते हैं इसको, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोल इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता में और कोल इंडिया के जो वर्तमान में CEO हैं वो हैं अनिल कुमार झा। अंतिम क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे। सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 मई। इसको बोलते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड BIRD और दिवस को डे। तो हर साल ये 9 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना होता है। इस बार जो यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2020 का जो थीम है वो है वर्ल्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इसको लिख दे रहा हूँ मैं, वर्ल्ड्स कनेक्ट आवर। अब यहाँ पे वर्ल्ड है संसार वाला, ठीक। थीम जरूर याद रख लीजिएगा। अब आज की कुछ करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को घोर जाइएगा, रट जाइएगा, पी जाइएगा। विशाखापत्तनम गैस रिसाव त्रासदी किस गैस की वजह से हुई? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है पॉलिटी से, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है? सही आंसर आपको देना है #GS के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो डिसलाइक कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।